दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको धरती की सबसे रहस्यमय जगह यानी कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जहाज गायब हो गए हैं और ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है जिसे धरती के दानव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल के कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं धरती की सबसे रहस्यमय जगह बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर में 55 से 85 डिग्री के बीच फैले 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, बरमूडा त्रिकोण अथवा बरमूडा त्रिभुज के नाम से जानी जाती है। इस त्रिकोण के 3 कोने बरमूडा, मियामी तथा सेन जानार प्यूर्टो रिको को स्पर्श करते हैं तथा बरमूडा ट्रायंगल स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बरमूडा द्वीप के मध्य में स्थित है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिणी सीमा के पास होती हैं जो बहामास और फ्लोरिडा के पास है। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैकडोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सैंड का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाज़ों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 टीबीएम बम वर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया कि बरमूडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। जल सेना के अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चला गया, यानी कि इस रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया। जो इसमें फंसा वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया और आज तक वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। आपको बता दें ये पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में आरगोसी नामक पत्रिका में बरमूडा त्रिकोण पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विंसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक में भी इसे जगह मिल गई। दोस्तों अगर बात करें कि आज तक बरमूडा ट्रायंगल में कितनी जहाजें लापता हुई हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन बताना हमारा काम है। 1872 में जहाज द मैरी सेलेस्ट बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपर फोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर रहस्यमय तरीके से अचानक से ही गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं चला। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सैंड्रा यहां से गुजरा लेकिन कहां गया कुछ पता नहीं। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया, 33 लोग मारे गए और किसी की बॉडी तक नहीं मिली। 1997 का मामला सामने आया जब जर्मनी का विमान बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही कहां गया किसी को कुछ पता नहीं। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि आज तक बरमूडा ट्रायंगल में हुई हैं और कहा जाता है कि लगभग हर साल यहां पर ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। दोस्तों बरमूडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मैरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला था लेकिन वहां कभी पहुंचा ही नहीं। बाद में ठीक 1 महीने के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी किंतु खाने वाला कोई नहीं था।
इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, खाने की मेज किसने और कब लगाई, ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं और ये पहेली कभी सुलझती नहीं है। बात करें अगर कि सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल को किसने देखा, तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वे पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते हैं या फिर धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का बाकी सभी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटना होती है। कुछ लोग इसे किसी परालौकिक ताकत की करामात मानते रहे, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या फिर समुद्र ले गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता है, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा नहीं मिलता। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस धरती की अगर सबसे बड़ी और रहस्यमय कोई जगह है तो वो कोई और नहीं बल्कि बरमूडा ट्रायंगल है, और यहाँ पर जाने से पहले वैज्ञानिकों को भी 10 बार सोचना पड़ता है। तो यही था इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको भी बरमूडा ट्रायंगल के ये रहस्य अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करके इस जानकारी को हर किसी तक पहुंचाना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।